गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। आई थिंक अभी तक आप लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया का जो हाफ पार्ट मैंने पहले करवाया था, दैट यू मस्ट हैव रिवाइज्ड। टुडे वी आर गोइंग मूविंग फर्दर इन द लास्ट क्लास। जो आपकी लास्ट वीडियो थी उसमें आई हैड टोल्ड यू अबाउट द रिटर्न ऑफ गांधी जी इन 1915, देन द स्टार्टिंग ऑफ सत्याग्रह, दैट इज इन सबसे पहला चंपारण, देन खेड़ा एंड देन अहमदाबाद, एंड देन द infamous Jallianwala Bagh massacre, formation of Khilafat movement, adoption of non-cooperation movement with Khilafat, then नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के सिटीज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, प्लांटेशन के अंदर एंड ट्राइबल में व्हाट वर द इफेक्ट्स, एंड दीज ऑल कैन कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट? एंड देन व्हाई इट वाज विथड्रॉन इन 1922। ये सारा जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया है, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। मूविंग फर्दर, जब 1922 में एनसीएम वाज विथड्रॉन, उसके बाद द ब्रिटिश ट्राइड टू हैव अ सेटलमेंट, और उन लोगों ने जो है दे प्रॉमिस दैट दे वुड बी गिविंग अ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन? यहां पर जहां पर द इंडियंस मे बी हैविंग मोर डोमिनेंस, एंड टू डिसाइड दैट, उसको डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक कमीशन फॉर्म किया जिसका नाम था साइमन कमीशन। अ वेरी वेरी वंस अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंसेप्ट। मैं जहां क्वेश्चंस बताती हूँ प्लीज डू नोट इट, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे चाहे कुछ भी हो। सो व्हेन द साइमन कमीशन वाज मेड अंडर जॉन साइमन, इसीलिए उसको साइमन कमीशन बोलते हैं, एंड व्हेन इट अराइव्ड इन इंडिया, उसकी सबसे बड़ी what demerit was, there was no Indian member in that. मतलब इंडिया का स्टेटस डिसाइड करना था एंड इंडियंस वर नॉट इन्वॉल्व, and at that time even the Muslim League and all the parties joined together, and this commission was greeted with the slogan go back Simon। काफी फेमस है ये, मतलब इसको हम लोग कई, जैसे आज के जमाने में हम लोग मीम्स बोलते हैं ना, वैसे यूज होता था। अब जो 1929 में they tried to, but at the same time that was a time when India and of course the world was going under Great Depression. The prices of agricultural farms declined, there was turmoil, and in 1929 जब कुछ हो नहीं रहा था, तो उस वक्त में इन लाहौर, पहले दिस यूज टू बी अ पार्ट ऑफ योर मैथ क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। अब उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट एनी स्टेटस, एनीथिंग, नो कॉम्प्रोमाइज, वी वांट कंप्लीट फ्रीडम, एंड दिस वाज डिक्लेयर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके पीछे का एक और मैं स्टोरी बता देती हूँ कि व्हेन ही डिक्लेयर्ड दिस 1929 में, तो ही सेड 26 जनवरी 1930 वुड बी द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, but due to the circumstances, 26 January, we could not get the independence. But to mark his word, later on when constitution was adopted, it came into effect on 26 January 1950. Or that is why we celebrate our Republic Day on that day. Right? तो अब 1929 से 1930 में आए. Now Gandhi ji was in the opportunity how to mobilize people, लोगों को कैसे किया जाए, and at that point many of the political leaders were arrested. उनके बहुत ही फेमस एक डिसिपल थे, अब्दुल गफार खान, पंडित नेहरू, ऐसे कई जो आपके लीडर्स हैं, दे वर अरेस्टेड। देन
जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको इलीगल बताया गया. एंड अबाउ ऑल, द इंडियंस वर सपोज टू पे टैक्स ऑन सॉल्ट. अब ये जो सॉल्ट पर टैक्स देना जो है, दैट इज वेरी कॉस्टली. रीजन, सॉल्ट इज, पेपर का क्वेश्चन है, सॉल्ट इज कंज्यूम बाय ऑल, रिच और पुअर. बिना सॉल्ट के तो आप खाना नहीं बना सकते हो. And the Indians were not allowed to manufacture the salt. It was given to the British, to the Europeans. उस वक्त गांधी जी जो है उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया. ही रोट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन. उन्होंने 11 डिमांड्स रखी. हाउ मेनी? 11 डिमांड्स. एंड आउट ऑफ दैट द रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन द सॉल्ट वाज ऑन द टॉप. उसमें उन्होंने जो कांग्रेस को इलीगल बोला उसको हटाना, देन पॉलिटिकल लीडर्स जिनको अरेस्ट किया उनको जो है दे शुड बी फ्रीड. एंड देन ही गेव दिस अल्टीमेटम. बट व्हेन द ब्रिटिश डिड नॉट हीड, जब वो नहीं हुए, तो उस वक्त में ही स्टार्टेड हिज आइकॉनिक डांडी मार्च. अब ये जो डांडी मार्च है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च. कहां से डांडी मार्च शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, एंड ऑल्सो इट इज अ मैप क्वेश्चन, राइट? तो ही स्टार्टेड हिज आइकॉनिक डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती. जब वो निकले तो ही वॉज हैविंग 78 वॉलंटियर्स. And वहां से they all walk to Dandi, the coastal town, and there as a ceremony, मतलब अब बेसिकली आप वहां पर जाकर सॉल्ट तो बना नहीं सकते हो, लेकिन जस्ट एवोपरेट करके उन्होंने सेरेमोनिकली सॉल्ट को जो है बनाया. विच मीन्स जो लॉ गवर्नमेंट ने डाला था उसको उन्होंने ब्रेक किया. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट. मतलब विच मार्च और विच मूवमेंट इज कॉल्ड एज द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. तो डांडी मार्च इज कॉल्ड एज द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. द रीजन इज कि उधर उन्होंने जो है जो लॉ लगा था उसको हटा दिया. द इंडियंस वर asked to manufacture salt. They started picketing. हर जगह पर वो लोग खड़े होते. They started manufacturing the salt, and in this way the law was broken. जैसे forest में law था तो the forest people started breaking the law and they started demanding for their rights, and this is called as civil disobedience movement. But civil disobedience movement could not be a very big success. Many of the people were arrested during this. Or looking at the limitations, Gandhi ji withdrew the civil disobedience movement. जब इरविन जी ने उनको बोला that he is ready to have an agreement, और उस agreement को क्लास 10 हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें उन्होंने माना that Gandhi ji will be going to London for second round table conference, right? And when he would come back, जो उन्होंने demands रखे थे they would be fulfilled. When Gandhi ji went to London for the second round table conference, there it was a failure. Why? Because there was a dispute between Gandhi ji and Dr. B.R. Ambedkar. डॉक्टर बी आर अंबेडकर चाहते थे that the depressed class association should get a separate electorate. Now, what is the difference between a constituency and electorate? Electorate का मतलब होता है जहां पर the people belonging to the same caste, they would have the same leader. एक तरफ से उनका अलग सा एक अलग सी जगह. गांधी जी did not agree. The British supported B.R. Ambedkar, लेकिन गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया. एंड दैट इज व्हाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ फेलियर.
When he came back, he saw that those promises which were made by Lord Irwin had not been fulfilled. He relaunched the civil disobedience, but now there was very lukewarm response. अब लोग उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे. क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज अब ये आपका 5 मार्क्स का लड्डू वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ civil disobedience movement? Remember, 5 marks question, a very very important and very very repeated question. The Muslims wanted to participate, but the Hindus were not in support. In fact, in 1930 itself, मोहम्मद इकबाल ने एक सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की थी. The women participated in the civil disobedience movement. They even joined the protest. The ladies from the upper Brahmin class, they used to join. But according to Gandhiji and other members, women were only icon. They could not get the power or authority. द मेंबर्स ऑफ डिप्रेस क्लास, जो कि अंबेडकर जी ने बनाया था एमसीक्यू का 1 मार्कर क्वेश्चन, दे वांटेड टू पार्टिसिपेट, लेकिन जो अपर ब्राह्मण से दे डिड नॉट अलाउ. उसके लिए गांधी जी ने क्या किया? 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आता है. गांधी जी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ब्रिज अप दिस गैप. उन्होंने खुद जो है इन लोगों को, ही कॉल्ड देम एज हरिजन, यानी कि द पीपल ऑफ गॉड. He did the work of sweeper and tried to convince the upper class. Then जब बी आर अंबेडकर जी अड़ गए, तो गांधी जी वेंट ऑन अ फास्ट unto death. And ultimately, B.R. Ambedkar and Gandhi ji had the very famous Pune Pact in September 1932. इसके आपके पेपर में आता है. उसके अकॉर्डिंग द डिप्रेस क्लास, जो बाद में शेड्यूल कास्ट कहलाता है, they would be given reservations and they would be given power and equality. But civil disobedience could not have the success. नाउ ये जितने भी मूवमेंट से, इनके अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस थे. फॉर एग्जाम्पल, द रिच फार्मर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट बट दे डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द पुअर. सिमिलरली, द बिजनेसमैन वांटेड टू पार्टिसिपेट. उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन बार बार मूवमेंट होने से उनका बिजनेस बंद हो जाता था. दे हैड फॉर्म फिक्की, दे हैड फॉर्म द एसोसिएशन. दे वांटेड जो आपका डॉलर टू रुपी का जो आपका एक्सचेंज वैल्यू है, दैट शुड बी यूनिफॉर्म. दे वांटेड सपोर्ट फॉर देयर बिजनेस, लेकिन बार बार मूवमेंट होने से उनको लगा उनका बिजनेस डिसरप्ट हो रहा है. Therefore, these movements were not that much monumental, यानी कि बहुत ज्यादा मोशन नहीं था. Then later, गांधी जी relaunched क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें उन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा सा स्लोगन दिया था, करो या मरो, डू और डाई. And the beauty of this movement was everyone, including the Muslims, including other members, सबने इसमें participate किया. And later on, after the Breton's agreement, India got its independence in 1947, जब आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक वगैरह स्टार्ट हो गए. तो ये जो मूवमेंट था, ये कैसे आया? 5 मार्कर क्वेश्चन, क्लास 10, 5 मार्कर, जो आपका भी मैंने ऊपर बताया था, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जो है ये आपका 5 मार्कर है. मतलब डिफरेंट पीपल, जैसे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय,
चैटर्जी भी आता है और चट्टोपाध्याय भी आता है, ठीक है, दोनों एक ही नाम है. ही क्रिएटेड द भारत माता इमेज. देन अभिनंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया. रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपना वर्जन, उन्होंने फोक टेल्स लिखे बच्चों के लिए. देन इन सदर्न इंडिया, साउथ के अंदर, देयर वाज नटेशन शास्त्री, जिन्होंने फोक ऑफ, ये पेपर में काफी बार आया है इन वन मार्कर, ही रोट द फोक ऑफ सदर्न इंडिया. देन इंडिया के जो आइडियाज थे, द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथ, जीरो, जीरो इंडिया का ही दिया है, आर्यभट्ट जी, उनको ग्लोरीफाई किया गया. डेसिमल सिस्टम. देन द नेशनल फ्लैग, पहले हमारा जो नेशनल फ्लैग था विच वाज ड्यूरिंग द स्वराज, उसको गांधी जी ने रीडिजाइन किया था. पहले हमारा जो फ्लैग होता था दैट वाज इन उसमें जो है 8 आपके जो है लोटस होते थे विच रिप्रेजेंटेड द 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, विथ पाकिस्तान और इंडिया को लेकर चांद और सितारा. इसको चेंज किया गांधी जी ने. देन जो अभी हमारा है द रीसेंट, दैट वाज लेटर ऑन, जिसके अंदर आपका जो है अशोक चक्र ऐड किया, बट उससे पहले उसमें चरखा होता था. सो दिस फ्लैग वाज टेकन ड्यूरिंग द स्वराज मूवमेंट. तो अलग अलग तरीकों से, लाइक आपका बंकिम चंद्र, ये सब 1 1 मार्क के भी और 5 मार्क का भी है, 1 1 भी है और 5 भी है. ही क्रिएटेड द इमेज, इट वॉज पेंटेड. अभिनंद्रनाथ टैगोर, देन रविंद्रनाथ टैगोर ने फोक टेल्स लिखे, स्टोरीज लिखी. सदर्न इंडिया, फोक ऑफ सदर्न इंडिया वॉज रिटन बाय नटेशन शास्त्री. देन नेशनल फ्लैग को री इंटरप्रेट किया गया. इंडिया के जो ग्लोरीज थे दैट वाज spread among the people, and when the people understood what we call as collective belongingness, जब लोगों को समझ आया कि ये सब हमारा है, it is not the forest or the plantation but the entire country, जब वो चीज सबको समझ आई तो they started taking participation. They gave their 100%, and ultimately in 1947, on 15th August 1947, we were declared as independent. हाँ, ये सारी जो चीजें थी 45 46 के आसपास में all things were finalized, but at that time there was one problem, that is the two nation theory, and उसको पूरा करना था, where India was divided into two, India and Pakistan. And for all the procedure, it took over a year. And that is why the declaration was done on 15th August. पहले पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, इसीलिए पाकिस्तान celebrates its independence on 14th and we celebrate it on 15th August. Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, declared this with his famous speech, Tryst with Destiny. Right? So this is what nationalism in India is all about. अब मैं आपको, to sum up, I'm going to give you all the important, या आप कह सकते हो very important questions from this chapter. Believe me, आपको इतना ही इस chapter से करना है. The very first you will be having when Gandhi ji returned back. Then आपके 3 you are having the सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा and Ahmedabad. That is a map question. Rowlatt Act को why Indians were enraged, 2 marker question. Then the adoption and the proposal of NCM, आपका map का question, where it was withdrawn, Chauri Chaura 1922. How was Simon Commission greeted, 2 marker question. Then आपका the impact of NCM, that is on city,
या फिर फॉरेस्ट, प्लांटेशन या रूरल, 3 मार्कर. हु वॉज द रूरल हीरो? दैट इज अल्लूरी सीताराम राजू. इन फेमस जलियांवाला बाग, 3 marker question. Write a short note. Then Dandi March, when it started, where it started, and it can be a map question moreover. Limitations, 5 marker. Different perspective, इसके ऑप्शन में आता है normally, again 5 marker. And last but not the least, the sense of collective belongingness. आपके उसमें बुक में एक पिक्चर बनी है, जवाहरलाल नेहरू फोटो बनी है, उसमें फ्लावर रखा हुआ है. द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मीन्स इसको दूसरे लैंग्वेज में बोला गया. दोनों सेम क्वेश्चन है, द लैंग्वेज इज चेंज्ड. हु पेंटेड, हु रोट folk of southern India, folk of southern India, these are 1 marker question. Right? So this is the chapter nationalism in India. अब मैं आपको, to sum up this chapter, I am also going to take up the map questions from this chapter. आपके इस चैप्टर से 3 आपके सेशंस आते हैं मैप में अब तो, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस. पहला आपका कलकत्ता, देन आपका नागपुर, देन आपका मद्रास, चेन्नई नहीं, क्लास 10 मद्रास. देन डांडी वाला, डांडी मार्च कहां पर खत्म हुआ था. देन जलियांवाला बाग, एंड वेयर एनसीएम एंडेड, दैट इज आपका चौरी चौरा. इसके अलावा आपके 3 सत्याग्रह. These are the map questions from this chapter. Right? I'm just sharing the same with you. So on the screen, you can see I have marked सत्याग्रह. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सत्याग्रह इंडिगो, देन सेकेंड इज खेड़ा, एंड देन मिल वर्कर. नाउ इंडिगो आपका चंपारण, दैट इज इन बिहार. देन 2, दैट इज खेड़ा. अहमदाबाद हमेशा आपका ऊपर आता है. नॉर्मली इन द पॉलिटिकल मैप द कैपिटल्स आर मार्क, तो उसी के पास में आता है. उसके नीचे खेड़ा, ऊपर अहमदाबाद. राइट? देन द कांग्रेस सेशन, पहला कलकत्ता यहां पर, नंबर 4. देन सेकेंड वेयर इट वॉज अडॉप्टेड. ये काफी बच्चे गलत कर देते हैं. सी, ये बॉम्बे है, इसके एकदम सीध में यहां एंड में महाराष्ट्र में आएगा आपका नागपुर, वेयर इट वॉज अडॉप्टेड. It was proposed in September 1920 and it was adopted in December 1920. Right? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. इस बार भी आया बोर्ड में. देन 1922 वाला आपका 27 वाला जो है, that generally comes Congress session 1927. So ये आपका मद्रास. Then पूर्ण स्वराज, though it is not there in the syllabus but it was earlier, तो मैंने इसलिए ले लिया है लाहौर, जो इंडिया के बाहर. राइट? ये तो थे सत्याग्रह एंड सेशंस. नाउ द जलियांवाला बाग मैसाकर, ये आपका लद्दाख, ये आपका जम्मू कश्मीर, उसके नीचे इधर कोने में आपका आएगा अमृतसर. कॉलिंग ऑफ एनसीएम, इसमें क्वेश्चन में आता, पेपर में आता क्वेश्चन, अब्रप्ट ड्यू टू वायलेंस, अब्रप्टली गांधी जी कॉल्ड ऑफ. तो 1922, दिस इज बिहार, सॉरी दिस इज चौरी चौरा, बिहार के लेफ्ट साइड में आपका यूपी है, वहां पर. इट इज इन उत्तर प्रदेश. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां द सॉल्ट लॉ वॉज ब्रोकन, दैट इज आपका, ये तो बिल्कुल कोने में आएगा, बॉम्बे के ऊपर डांडी. राइट? सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ मैप from this chapter, nationalism in India. Right? With this, the chapter is complete in all the sense.
See you soon with the next video that is on power sharing. राइट? तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि दिस इज रीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स हु नीड help in social science. Right? With this, I'm giving an off. Bye.